तो भाई मेरे साथ में अचानक क्या हो जाता है, तुरंत से जो है ना अदालत से वकील का मेरा फ़ोन आता है और मैं पहुंच जाता हूं जल्दी जल्दी अपना अदालत। आखिर क्यों जाना पड़ता है भाई अदालत? तो एक छोटा सा वीडियो अब देखिए, मैं बताता हूँ क्यों जाता हूँ। तुरंत से मेरा हालत ख़राब हो जाता है, वकील तुरंत बुलाता है हमको, तुमको आना पड़ेगा। तो भाई क्या करें, आप चलते हैं। और बुलाया कोर्ट से तो जाना पड़ेगा। क्या पता आज हो सकता फांसी हो जाए। तो भाई ना कोई चोरी किया, ना डकैती किया, ना किसी को ठोका, ना किसी को मारा, बस आ गए। अब चल पड़े हैं चश्मा लगा के अदालत, कोर्ट। एक तो धूप इतना तेज़ हो रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना तो अच्छा लगता है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं, अब पकड़ेंगे यहाँ से प्लेटफार्म पार करते हुए। ये देखो ट्रेन आ गया इधर, अब इसके ऊपर चढ़ के हम लोग जाना पड़ेगा। कहा कि जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, हम बुला रहे जल्दी जल्दी हमको। नज़ारा तो बहुत अच्छा है भाई ऊपर का। ले भाई हम तो रास्ते में पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं। अरे ये क्या हुआ? चलो एक गाड़ी मिल गया हमको, हम बैठ गए। अब चलते हैं। हाँ रोड तो बना दिया थोड़ा थोड़ा, बाकी तो और अच्छा। ये देखो यहाँ जाम मिल गया। भाई ये बाबा सिर कब ख़त्म होगा यार, समझ नहीं आ रहा। एक तरफ से अगर आने के लिए बनाता और एक तरफ से खोल देता रास्ता तो अच्छा रहता, लेकिन दोनों तरफ से जाम कर रखा रास्ता। जाम खुल गया, यहाँ से निकले हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ कोर्ट में, मतलब अदालत में आ गया हूँ। अब मैं मिलूँगा अपना वकील से। वकील हमको पेश करेगा जज के पास। तो अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। और अंदर हाँ एक चीज़ है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, अंदर मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो अब जा रहा हूँ अंदर में, बाहर निकलने के बाद फिर आपको बताऊँगा। तो इसी अदालत में हमें खड़ा करेगा कटघरे के अंदर में। तो भाई फाइनली मैं बाहर निकल गया हूँ। और मेरा जो वकील था बहस कर लिया और हमको ये देखो कागज़ दे दिए। अब यहाँ से घर के लिए निकलता हूँ। मौसम तो बहुत ख़राब है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है। टेम्परेचर इतना कि हालत ख़राब हो रहा है लोगों को। हम तो फाइनली भाई अदालत से आ गए हैं और उसके बाद फिर अपना घर चले हैं। अब मैं बताना ये चाहूँगा कि भाई 3 तरह के रंडी होते हैं। एक बाज़ार की रंडी होता है, ठीक है, एक कोठे की रंडी होता है, और एक ख़ानदानी रंडी होता है। तो मैं जिस रंडी के साथ में जो फंसा था मैं, वो ख़ानदानी रंडी था। तो हुआ क्या था कि भाई कि उसके साथ में जो है सेक्स होता है, प्यार जैसे होता है उससे मोहब्बत होता है वैसे होता है। लेकिन पैसे आने के बाद जो है ना, वो जो है कोठे की रंडी बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है जानते हो? अब जेब में पैसा आता है ना तो उसके बाद बन जाता है वो। तो ये जो है ना, उसको बनाया जाता, कोई बनता नहीं है, समझा? रंडी को जो है बनाया जाता है, उसको ज़बरदस्ती अपने मर्ज़ी से वो नहीं बनता, उसको बनाया जाता है तभी वो बनता है। तो भाई उसी के विषय में था। तो जैसे कि रंडी के चक्कर में फंसे थे तो रंडी मेरा सब कुछ लूट के भाग गया, समझे? पैसा था और सामान था, समझे? तो भाग गया। उसके बाद जो उसके पीछे जो दलाल था ना, तो मेरे पीछे पड़ गया था। तो दलाल का कहना ये था कि भाई ऐसा है कि तुम जो है से 1 लाख रुपया हमको दो, अगर नहीं देते तो तुम्हारे पर केस किया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ केस किया जाएगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक। तो डायरेक्ट जाके मैं कोर्ट में ना रंडी ऊपर और दलाल के ऊपर जाके केस कर दिए। केस करने के बाद जो है मैं तो वहाँ हाजिरी दिया। जज से मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है सर। तो बोला ठीक है उसको बुलाते। तो वो रंडी डर के मारे कोर्ट में नहीं आया, समझे? और दलाल भी जो कोर्ट में नहीं आया, समझे? तो उसकी कहानी जो है कि मेन जो है अदालत के अंदर में मेन चीज़ सबूत देखता है। और सबूत जब आपको मिल जाता है तब आपको डिग्री मिलता। तो वही डिग्री आज हमको मिल गया है।
मेरे चेहरे पर तो खुशी नहीं है, लेकिन मेरा माताजी पिताजी का जो है ना उसके चेहरे पर बहुत खुशी होगा। कैसे खुशी होगा? क्योंकि ये पेपर से कि भाई मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो है ना अदालत मत जाना। कोर्ट जिसे बोलते हैं कचहरी, नहीं पता क्या हाल होगा आपका। चप्पल चप्पल देख लो, चप्पल में आ जाओगे, चप्पल में। और वहाँ पर एक दलाल आपको मिलेगा कोर्ट में, और एक वकील मिलेगा। वकील आपका सही रास्ता चुनेगा, समझे ना? तो वहाँ भाई अच्छे वकील कराना, नहीं तो अगर दलाल वकील करा लें तो पैसे लूट के खा जाएगा। जाते जाते एक चीज़ कहना चाहते हैं भाई, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, माता पिता की सेवा करो, ठीक है? और अच्छे बनो और अच्छे काम करो और अच्छे विचार रखो। तो और रंडी के चक्कर में कभी मत पड़ो, नहीं कभी भी लोड़े लग सकते हो, ठीक है? तो भैया हालत ख़राब हो जाएगा अदालत के अंदर में अगर जाओगे तो, समझे? और बता रहे हैं वहाँ एक दलाल होता है, एक वकील होता है, तो ऐसे चक्कर में कभी मत पड़ना, समझे? तो आपका पैर का जूता जो है घिस जाएगा। क्योंकि एक भोसड़ी रंडी के साथ में एक दलाल भी था, जिसे वकील कहते हैं ना, वो दलाल था मादर चो। मेरे रंडी जो था ना, जो रंडी भागा जिसको मैंने रंडी को पहला, तो रंडी के साथ का एक दलाल भी था कोर्ट में, समझन? और मेरा वकील और वो वकील दलाल दोनों लड़ रहा था वहाँ पर, समझे? तो मेरा वकील जीत गया, तो सबूत होता है। तो मैं चाहूँ कि अभी वीडियो रंडी का पोस्ट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ दलाल का, लेकिन ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब उसकी कहानी मैंने ख़त्म हो गया तो उससे मुझे क्या कुछ मिलने वाला है नहीं अब। तो पता चला कि जिस रंडी के साथ में मेरा वो पैसे जो मांग रहा था, वो रंडी जो है ना बाज़ार के जो है ना वैसिया बन गए। और सब सबूत और कोर्ट में गवाह मांगते, तो दिखाने के बाद जो है ना सब, तब जाके फिर आपको डिग्री मिलता है, और फिर आपको जज जो है सिग्नेचर करता है। बिना कोर्ट में अगर जाओगे तो बिना सबूत के जो है ना कोई भी केस नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वो जो है ऐसे सबूत मांगता है कोर्ट में। सबूत मिलने के बाद तभी आपको डिग्री मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। और झूठ से जो लड़ा जाता है कोर्ट में केस, वो पैसे पे लड़ा जाता है, समझा? कौन सी केस है भाई नहीं जानता हूँ। 498 हो गया, 144 हो गया, 376 हो गया, बहुत रंग बिरंग से सलग केस है। दुनिया के सुन के दिमाग ख़राब हो जाएगा। कभी पढ़ना नहीं भाई अदालत के चक्कर में। पहुँच गए अपने घर, बोलते हैं घर के लिए। पता चलता है कि रंडी वहाँ पर धंधा कर रहा, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ उस जगह पर उसको पकड़ने के लिए, ठीक है? पूरा जो है तलवार डंडा सब कुछ लेके जाता हूँ। उसके बाद पता चलता है जब कि वहाँ से जो 9-2-11 हो जाता, मतलब वो भाग जाता है। मतलब उसका ख़ानदानी काम था मादरचोद, पैसे लेना और मतलब ऐसे दलाली करना, समझे? वही काम था। तो शुक्र है कि भाई ऐसे लोग के सतर्क रहो, सावधान रहो, अच्छे से रहो, ठीक है? और रंडी के चक्कर में मत पड़ो। मेरी माँ ने एक ही बात बताया कि बेटा अगर यदि बात से यदि अगर वो मर गया ना, तो उस पर हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, समझन? आप बेकार हथियार उठाओगे, मारपीट करोगे, हाथ फिर टूटेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, समझन? तो ऐसे लोगों को जो है ना छोड़ देना चाहिए। और अपना सुरक्षित रहो और वो भाड़ में जाए, सबसे बेहतर ये रहेगा होगा। तो यही कहता हूँ, हाथ पे तोड़ना ठीक बात नहीं था। छोड़ दिया हमने रंडी को, भेजा, अदालत ने हमको डिग्री दे दिया। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद नहीं हूँ, मतलब बहुत दुखी हूँ। जो नुकसान हुआ, समय बर्बाद हुआ उसके लिए। और लेकिन अभी मेरी मम्मी और पापा बहुत खुश हो जाएगा पेपर देखने के बाद कि हमको डिग्री दे दिया जज ने वहाँ से। चलिए दोस्तों, रखते हैं, बाय बाय।